मोतियों का जादुई पेड़। सुदूर बसे राज्य सूरतपुर की महारानी चंद्रिका को गहनों का बहुत शौक था। उसी राज्य में एक धनी व्यापारी सेठ मूलचंद रहता था, जो गहनों का व्यापार करता था। लेकिन वह बहुत लालची और बेईमान था। वह अक्सर लोगों को नकली गहने देकर ठग लेता था। बेईमान सेठ और ईमानदार नौकर। एक दिन एक ग्राहक सेठ के पास शिकायत लेकर आया। ग्राहक: सेठ जी, मैंने कल ही आपसे गहने खरीदे थे, लेकिन ये तो नकली निकले। पहनने के बाद इनका रंग उतरने लगा है। सेठ मूलचंद गुस्से में: मैंने तुम्हें असली गहने दिए थे। अब तुम मुझसे पैसे ऐंठना चाहते हो, इसलिए ये सब कह रहे हो। जाओ, जहां शिकायत करनी है कर दो। ग्राहक निराश होकर चला गया। सेठ की पत्नी यह सब सुन रही थी। सेठानी, आप गांव वालों को ठगकर गलत कर रहे हैं। यह बेईमानी हमारे बच्चों के लिए भी ठीक नहीं है। सेठ: जब मैं तुम्हें गहने और कपड़े दिलाता हूँ, तब तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती, इसलिए अपने काम से काम रखो। सेठानी दुखी मन से वहां से चली गई। सेठ के घर में एक ईमानदार नौकर सोहम काम करता था। वह दिन रात मेहनत करता और सेठ व सेठानी की सेवा करता। सोहम की दरियादिली। एक दिन काम खत्म करके घर लौटते समय सोहम को किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक बूढ़े साधु घायल पड़े हैं और उनके पैर से खून बह रहा है। सोहम: महात्मा जी, आपको यह चोट कैसे लगी? साधु: बेटा, मैं जंगल से गुजर रहा था, एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ा, अब चल नहीं पा रहा हूँ। सोहम ने तुरंत साधु को पानी पिलाया और उन्हें अपने घर ले गया। उसके पास सिर्फ 2 रोटियां थीं, एक उसने साधु को दी और दूसरी खुद खा ली। साधु: बेटा, तुम्हारे पास सिर्फ 2 रोटी थी, फिर भी तुमने मुझे आधी दे दी। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। साधु ने झोले से एक चमकता हुआ मोती निकालकर सोहम को दिया। साधु: यह कोई साधारण मोती नहीं है, इसे जमीन में दबा देना, कुछ ही दिनों में एक जादुई पेड़ उगाएगा जो मोतियों से लदा होगा। सोहम के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। उसने सेठ मूलचंद से जाकर मदद मांगी। सोहम: सेठ जी, अगर आप मुझे थोड़ी सी जमीन दे तो मैं वहां यह बीज बो सकता हूँ, इससे आपको भी लाभ होगा। सेठ पहले तो हंसा, लेकिन जब उसने मोती देखा तो उसकी आंखों में लालच आ गया। सेठ: ठीक है, तुम मेरे आंगन में इसे लगा सकते हो। सोहम बहुत खुश हुआ और मोती को सेठ के आंगन में दबा दिया। कुछ ही दिनों में वहां एक चमकदार मोतियों से भरा जादुई पेड़ उगाया। सेठ: लालच से अब इस पेड़ पर मेरा अधिकार है, इससे मैं अमीर बन जाऊंगा। सोहम ने विरोध किया, लेकिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। राजा का आदेश और सेठ का लालच। सेठ रोज मोती तोड़ता और उन्हें बाजार में ऊंचे दामों में बेचता। फिर उसने एक सुंदर मोती की माला बनाकर राजा को भेंट की। राजा और रानी मोती देखकर खुश हुए। रानी: राजन, हमें चाहिए कि सेठ हमारे लिए रोज नए नए मोती के गहने बनाए। राजा ने सेठ को आदेश दिया कि वह रोज महल में मोती के गहने पेश करे। बदले में राजा सेठ को खूब सारा सोना देता। धीरे धीरे रानी को शक हुआ कि सेठ के पास इतनी मोतियां कहाँ से आ रही हैं। राजा ने अपने सैनिकों को सेठ का पीछा करने का आदेश दिया। सेठ का भंडाफोड़। सैनिकों ने देखा कि सेठ के आंगन में मोतियों का जादुई पेड़ खड़ा है। राजा को यह खबर मिली तो वह क्रोधित हो गया। राजा, सेठ ने इतने दिनों तक यह रहस्य छिपाया, इसे जेल में डाल दो। सेठ को बंदी बना लिया गया और मोतियों के पेड़ पर राजा का अधिकार हो गया। सोहम का न्याय। अब सोहम को मेहनत से एक दिन राजा के महल में नौकरी मिल गई। जब उसने देखा कि सेठ जेल में बंद है तो वह राजा से जाकर बोला,
महाराज, यह पेड़ दरअसल मेरे पास आया था। मैंने इसे साधु से पाया था। सेठ ने मुझसे छल किया और मेरा हक छीन लिया। राजा, अगर यह पेड़ वास्तव में तुम्हारा था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? सोहम, मुझे किसी धन की लालसा नहीं थी, मैं बस न्याय चाहता था। राजा को सोहम की सच्चाई पसंद आई। उसने सेठ को कारागार से बाहर निकाल दिया, लेकिन उसका सारा धन जब्त कर लिया। राजा, अब से मोतियों के इस पेड़ का देखभाल सोहम करेगा, और इससे जो भी मोती मिलेंगे वे राज्य के गरीबों की भलाई के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। न्याय की जीत। सोहम को राजा ने बहुत सम्मान दिया। सेठ अपने लालच के कारण सब कुछ गवा चुका था। वह यह समझ चुका था कि बेईमानी का धन कभी स्थायी नहीं रहता। सोहम का परिश्रम और ईमानदारी रंग लाई, और अब वह पूरे राज्य में अपनी अच्छाई के लिए प्रसिद्ध हो गया। कहानी से सीख। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। मेहनत और ईमानदारी से ही सच्ची सफलता मिलती है। न्याय देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है।